रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युजारसीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युजारसीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी सब्जियों से घबराकर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि अब माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। आमून, ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त है कि मैं हुक्म ना दूं। ये चाहते हैं कि आज के इस खून खराबे के असली महरिकीन के तौर पर हमें युजारसीफ के सिपाहियों के हवाले कर दें, और वो नतीजतन हमारे साथ क्या करेंगे ये बिल्कुल वाज़ेह है। जनाब आखमहू को इन्हीं के कमरे में कैद कर दिया जाए, और अगर कोई उन्हें रिहा करने की कोशिश करे तो कत्ल कर दो। ये क्या कर रहे हो पाजी आमून? ये काहिने आज़म आखमहू है। किसी को इनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों ने माबद की निजात और लोगों को आमादा करने में ताउन किया तो माबद की निजात के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर से ये सब कुछ बेवकूफी है, फिर भी ये जैसा कहे वैसा ही करो। ले जाओ इन्हें। तुम लोगों ने वादा किया है कि लोगों को आमादा करने में ताउन करोगे, लिहाजा अब यहाँ किसी को भी ठहरने की हरगिज़ इजाजत नहीं। ये काहिने आज़म का हुक्म है, इसके साथ ताउन करो। वो खुदा जो सिर्फ अपने काहिनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता, हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या, तुम काफिर हो गए हो। युजारसीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकिर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास शाम के लिए है। नफरीन पर आमून होता, खुदा की लानत हो युजारसीफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर आमून होता। हम भी देखते हैं युजारसीफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत का कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुशामदीद, खुशामदीद। खाना तनावत फरमाइए, तनावत फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफरीत कीजिए।
आमून और आईन पर दुश्मनाने के आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उनकी इबादत के लिए पेशकश कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा युज़ारसीब के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युज़ारसीब, मर्द पर युज़ारसीब, मर्द पर युज़ारसीब, मर्द पर दुश्मनाने आमून। निफीन बन आमून होता, खुदाओं की लानत हो युज़ारसीब पर, खुदाओं की लानत हो युज़ारसीब पर। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबदे आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना खिला खिला कर तशरीफ लाइए और लजीज मुरक्खल ग़िज़ाओं से लज्जत उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्खल ग़िज़ाओं से। अरे ओ यबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहत-ज़दा सरज़मीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा? हमसरे पुतीफार? सिपाहियों के कत्ल की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युज़ारसीब तो नहीं? नहीं, मुझे तो जनाबे हुरम हुब दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम हुब किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्तखोर काहिन हुरम हुब के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखिरतून के सिपाही हुरम हुब की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरबार कीजिए, दरवाजे बंद कर दो। आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें। आमून का दिफा करें। नफीन पर लश्करे आमून का दिफा करें। नफीन पर लश्करे अखनतून, नफीन पर लश्करे अखनतून, नफीन पर सिपाही अखनतून, नफीन पर युज़ारसीब, नफीन पर युज़ारसीब। आमून, 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 आमून।
वाली जगह। जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम हुब, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से प्रस्तुश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें और हथियार डाल दें। तुम्हें क्या हो गया है होरमू? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपह सालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जान नशीर की हैसियत रखते हैं, और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर गुजरूं। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहाँ तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अज़ाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? हरम हुब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो।
यहाँ से वापस ले जाओ होरम हुप। तीरंदाज। तीर फेंकें। तीरंदाजों, वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। फेंको, तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो। अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते तो शायद जिंदा बच जाते, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं। और तुम्हें भी अपने सिपाहियों की तरह मर जाना चाहिए।
मार डाला उसे। बादी अमून को मार डाला उसने। अब इस बिगड़ की सूरत हाल की जनाब आंख माहू ही संभाल सकते हैं। तो फिर जल्दी चलो। चलो सुकून हो जाए, सुकून हो जाए। उन तमाम लोगों को जो माबद में मौजूद है खबरदार किया जाता है कि मेरे सिपाहियों के हमले से पहले वो माबद से निकल जाएं और हथियार डाल दें। वो सबका कत्लेआम कर देंगे, हमें भी मार डालेंगे। पाजी अमून को मार डाला। पाजी अमून हरम के हाथ क्या आप लोगों ने सुना नहीं? माबद बगैर सरपरस्त के रह गया, हमें शिकस्त हो चुका। काहिन आजम को आजाद कर दो, शायद वही इस सिलसिले में कुछ कर सके। पाजी अमून को मार डाला और अमून ने मार डाला उसे। क्या सुना नहीं? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और अमून ने मार डाला उसे। पाजी अमून को मार डाला। अगर फिलफौर माबद को खाली ना किया गया तो अपनी अपनी जानों के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अगर मैंने हमले का हुक्म दे दिया तो आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चलो भागो। रुकिए, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग दीजिए। रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए, रुक जाइए। आमूर को तनहा मत छोड़िए। कहाँ जा रहे हैं? आमूर को तनहा मत छोड़िए। रुकिए, अरे रोको इन्हें। आमूर का दिफा कीजिए, रुक जाइए। अज़मत व बुजुर्गी आमून कहाँ और ये कमजोर बुज़दिल पैरोकार कहाँ? जनाब आखमहू, क्या हथियार डालने को तैयार हैं? मैं आपसे कुछ देर की मोहलत मांगने आया। अब कोई गुंजाइश नहीं, हथियार डालने होंगे। हम हथियार डालने को तैयार हैं, अलबत्ता अगर जनाबे हौरम हूब हमें कुछ मोहलत दे दे तो फिर हम भी माबद को खाली कर देंगे। बाहतराम जनाब आखमहू, हम इंतजार कर लेते हैं।
मुकद्दस इससे कहीं ज्यादा अजीम और मुकद्दस है कि दुश्मन उस तक रसाई हासिल कर सके। आप देखेंगे हमारे दुश्मन किस तरह हैरत में पड़ जाएंगे। क्या हुआ? मोहलत तलब की है, तस्लीम होने को तैयार है। आंख माहू एक होशियार और चालबाज इंसान है। हमें उसे कोई चाल चलने की मोहलत हरगिज नहीं देनी चाहिए। तमाम जख्मियों को ले जाएं। मकतूलीन को भी ले जाएं। हमें इस मुजस्सिमे को तोड़ना होगा। नहीं, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। मैं आमून को जरूर तोड़ूंगा ताकि सब जान जाएं कि ये पत्थर का मुजस्सिमा लाए के परस्तिश नहीं है। आमून के कहर से डरें, वो आप लोगों से शदीद इंतकाम लेगा। आप हमारी फिक्र मत करें, आमून को हमसे इंतकाम लेने दें। आमून के सामने से हट जाएं। नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको आमून के करीब नहीं जाना चाहिए। आपको आमून की तौहीद करने का कोई हक नहीं है। इससे पहले कि मेरे गैज़ और गज़ब का शिकार हो जाए, सामने से हट जाओ। हट जाओ। आमून की लानत हो तुम लोगों पर। आमून की मार हो तुम लोगों पर। खुदाओं का कहर है तुम लोगों पर। क्या कर रहे हैं? आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून नहीं है। आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान की जानिब परवाज़ कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहाँ से बाहर नहीं गया है।
आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहूब, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहूब, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। हमें कहाँ ले जा रहे हो हुरमहूब? कसरे आखनतून पर मरवा का हुक्म है। ये तैयार हैं जनाब हुरमहूब? हरकत करो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होता, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं।
क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब युजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदलकर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती है। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात पे इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सारे अजीज मिस्र शर्फे बारिया भी चाहती हैं। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनात, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब युजार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो बानो जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा?
नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकदम परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। इज़्दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंदे यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या जरूरत। अब वो जैसी भी हों, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पासगुजार हूँ। अगर जुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खात्माएं शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है। समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही। तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है।
दरमियान में कोई सुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है। माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।
क्या कर दिया या नबी? मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर हाँ मुझे मौत आ जाए। अब जितनी भी मोहलत है, सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं, मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अज़ियत और इंतज़ार के इन तवील सालों का अज़ाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही हैं? आपने देखा? सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदाबंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ़ और इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूं? आया सजदा करूं तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है। काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था। बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है।
आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
बानो 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 होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगाने खुदा को कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ार सीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ार सीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद।